स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, मोस्टली कितने प्रकार की होती है। ये जो टॉपिक है ये सबसे मोस्ट है 10th क्लास के लिए। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखना, इसको और ध्यान से सुनना। सबसे मोस्ट टॉपिक चल रहा है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। फर्स्टली हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसका फर्स्ट टाइप दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा दे रखा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो दोस्तों, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बाइन, आपने सुना कंबाइन। कंबाइन मीन्स होता है संयोजन। संयोजन का मतलब किसी चीज का जुड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन अभिक्रिया का मीन्स होता है कि इसमें संयोजन अभिक्रिया के अंदर दो या दो से अधिक जो सबस्टेंस होते हैं वो आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे, ठीक है, और एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि इसका एग्जाम्पल बताओ, तो हम एग्जाम्पल कैसे बताएंगे? जैसे C+O2 क्या बनेगा? CO2। C+O2 क्या बन गया? CO2, ठीक है। अब देखो, हमने क्या बताया था इसकी डेफिनेशन कि 2 और मोर सबस्टेंस। देखो, 2 और मोर, दो या दो से अधिक क्या करेंगे? आपस में संयोग करेंगे। C+O2 ने आपस में क्या किया? संयोग किया। क्या बन गया? CO2। क्या बन गया? CO2, ठीक है ना। यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने संयोग किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। सेकंड वाली अभिक्रिया है डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। DECOMPOSITION, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। सेकंड वाली अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। देखो, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो डिकम्पोजिशन का मीन्स समझो क्या होता है। डिकम्पोजिशन का मीन्स होता है कि किसी चीज का टूटना। क्या होता है? किसी चीज का टूटना। इसको हम बोलते हैं विघटन अभिक्रिया। विघटन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। विघटन या अपघटन अभिक्रिया, इसका मतलब होता है इसमें जो प्रोडक्ट होता है, देखो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा था? प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था। इसमें क्या होगा? देखो, प्रोडक्ट उसमें मिल रहा था, हमें सिंगल मिल रहा था। सिंगल भी मिल सकता है, डबल भी मिल सकता है, ये जरूरी नहीं। लेकिन इसमें क्या है? उसका इंटरफेयर हो जाता है, कहने का इंटरचेंज हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे हमारे पास CaCO3, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। हम इसको हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट का मीन्स गर्म करेंगे, तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। और ये टूटेगा CaO प्लस CO2। किस में टूटेगा? CaO प्लस CO2। देखो, ये उसका इंटरचेंज होगा। कैसे होगा? देखो, इसमें 2 रिएक्टेंट्स है, ठीक है, और 1 प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसमें क्या हुआ? उसका इंटरचेंज, उसका 1 प्रोडक्ट इधर, तो इसको हम बोल सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट, ठीक है। उसमें 1 प्रोडक्ट बना था, ठीक है। उसके 1 प्रोडक्ट को यहां हम रिएक्टेंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? रिएक्टेंट मान सकते हैं। और उस रिएक्टेंट मानने के बाद, ठीक है,
डबल हमें क्या मिल गए, प्रोडक्ट मिल गए। क्या मिल गए, डबल प्रोडक्ट मिल गए। हम कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन अभिक्रिया होती है उसमें टू रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो टूट के टू प्रोडक्ट का क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। देखो, कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मीन्स होता है जुड़ना, ठीक है। इसमें क्या होंगे, रिएक्टेंट आपस में जुड़ के प्रोडक्ट का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है विघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मीन्स होता है टूटना, यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो टूट के दो प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट में थर्ड वाली रिएक्शन है नेक्स्ट वाली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों इसको ध्यान से सुनना। डिस्प्लेस, प्लेस मीन्स होता है स्थान, डिस मीन्स हटाना, यानी कि इसमें क्या होता है, जो ज्यादा क्रियाशील होता है ना एलिमेंट्स, वो कम क्रियाशील वाले को अपने स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है। तब इसका नाम लिया गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि स्थान से हटा देने वाली अभिक्रिया। देखो इसमें Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, उससे हमें क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। कैसे बना, देखो इसमें Fe है, ठीक है, इसकी क्रियाशीलता Cu से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, Cu को हटा देगा, ठीक है, और उसकी जगह ये ले लेगा, उधर उसका इंटरचेंज कर लेगा। तब क्या होगा, Cu साइड में हो जाएगा और दूसरी साइड में चला जाएगा, FeSO4 के साथ जुड़ जाएगा। देखो इस रिएक्शन की एक विशेषता मैं आपको बताता हूं, इसमें ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आ जाए कि ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, कौन सी रिएक्शन, आपको एक अंदाजा लगाना है। इसमें एक तो एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, समझ रहे हो। एलिमेंट का मतलब एक तो सिंगल तत्व आता हमेशा और एक कंपाउंड आएगा, एक यौगिक आएगा, ठीक है। और जब प्रोडक्ट बनेगा तब भी ऐसा बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा, एक यौगिक बनेगा, ठीक है, और बाहर निकलेगा वो भी एलिमेंट बाहर निकलेगा। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्या बताया मैंने कि जो कम क्रियाशील वाला तत्व उस साइड में हो जाता है, ठीक है, और क्या करता है, ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व इसको हटा देता है। अगर वैसे आपको समझ में नहीं आए, एक फॉर्मूला है ट्रिक वाला, कैसे, जैसे हमारे पास Fe है, ठीक है, और क्या हो रहा है, CuSO4 हो रहा है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, Fe प्लस का है, फर्स्ट वाला हमेशा प्लस का आता है, सेकंड वाला हमेशा माइनस का आता है, ठीक है। इसके पास माइनस नहीं है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब क्या करेगा, इसका प्लस इसके माइनस से संयोग करेगा, क्या बनेगा, FeSO4, ठीक है। और इसका प्लस इसके माइनस से करेगा, इसका प्लस क्या है, Cu है, इसमें माइनस नहीं है तो वो वैसे के वैसे रह जाएगा। ओके, FeSO4 प्लस साइड में क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। नेक्स्ट वाली रिएक्शन है हमारी, नेक्स्ट वाली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते द्विविस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वो, अब नेक्स्ट वाली आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, डबल मीन्स होता है दो, ठीक है, कि जो दोनों होंगे वो अपने स्थान को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे, अपने स्थान को चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस
BaCl2। ठीक है, देखो पहले तो मैं आपको मेरी सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं। अभी लास्ट मैंने बताया था फर्स्ट वाला प्लस का, सेकंड वाला माइनस का, फर्स्ट वाला प्लस का, सेकंड वाला माइनस का। अब प्रोडक्ट अपने आप बना लोगे, कैसे? इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, क्या बनेगा? इसका प्लस है Na और इसका माइनस है Cl। ठीक है, प्लस इसका प्लस है Ba और इसका माइनस है SO4। ओके, NaCl और BaSO4। ठीक है, अब देखो इसमें Na कितना है 2 और Cl कितना है 2, तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, Ba कितना है, इसमें सिंगल है, SO4 क्लियर है। अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई। देखो लास्ट वाली अभिक्रिया, अब देखो समझना इसको ध्यान से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब देखो दोनों के स्थान चेंज हो रहा है। देखो Na किसके साथ जुड़ रहा था? SO4 के साथ। अब Na आगे जाके किसके साथ चेंज हो गया? Cl के साथ जुड़ गया। एक तो स्थान ये चेंज हो गया। दूसरा Ba किसके साथ जुड़ रहा था? Cl के साथ। अब Ba किसके साथ जुड़ गया? SO4 के साथ। कहने का मतलब कि जो दोनों के स्थान क्या हो गए? चेंज। एक बात का ध्यान रखना, देखो स्टार्टिंग का है ना, उसी के स्थान क्या होंगे? चेंज होंगे। कि ये कहने का मतलब जो मेटल होती है उसी के स्थान क्या होते हैं? हमेशा चेंज होते हैं। धातु के स्थान हमेशा क्या होते हैं? चेंज। ये ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इस ट्रिक में है कि जो स्टार्टिंग में हमेशा मेटल होती है, ठीक है, उसी का स्थान हमेशा चेंज होता है। देखो सोडियम हो गई या बेरियम हो गई, ठीक है, दोनों का स्थान क्या हो गया? चेंज हो गया। 2NaCl प्लस BaSO4 बन गए। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 रिएक्शन मैंने बताई है और एग्जाम में इनमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। या तो हमेशा पूछेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, उनका एग्जाम्पल देके के समझाइए। या आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ओके दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।